हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 6 बल एवं दाब के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि बल के रूप क्या हैं, बल किसे कहते हैं, बल का उपयोग क्या होता है, अन्योन्य क्रिया क्या है, परिणामी बल के बारे में जानेंगे और बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। बच्चों सबसे पहले जानते हैं बल के रूप के बारे में। गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ी गोला इस प्रकार फेंकना चाहता है ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। इसके लिए उसे गोले को जोर से बल लगाकर धकेलना होगा। कुआं से पानी निकालते हुए आपने अनुभव किया होगा कि आपको पानी से भरे बाल्टी के साथ लगे रस्सी को बल लगाकर खींचना होता है। अब जानते हैं बच्चों बल के रूप के बारे में। अपकर्षण यानी धकेलना अथवा अभिकर्षण यानी खींचना बल के दो रूप होते हैं। बल किसे कहते हैं? बच्चों जब हम किसी स्थिर फुटबॉल पर पैर से प्रहार करते हैं तो फुटबॉल गतिशील हो जाता है। इसी प्रकार जब हम एक भारी बक्से को खींचते हैं तो बक्सा में कोई गति नहीं होती है, अर्थात वह स्थिर रहता है। बच्चों अतः हम कह सकते हैं कि अपकर्षण यानी धकेलना अथवा अभिकर्षण यानी खींचना की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे बल कहलाता है। बच्चों हमें यह ध्यान देना होगा कि बल हमेशा विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे हम किसी दीवार को ढकेलने का प्रयास करते हैं लेकिन दीवार को ढकेल नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयास तो करते हैं। अतः अवस्था परिवर्तन का ऐसा प्रयास भी बल का लगना कहलाता है। बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। आपने भी किया है। किसी वस्तु को खींचने में, धकेलने में, ऊपर उठाने में, फैलाने में, मरोड़ने में, दबाने आदि में आपने बल का उपयोग किया होगा। फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगाना पड़ता है। दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए भी बल लगाना होता है। भीगे कपड़े को निचोड़ने के लिए बल लगाना होता है और वाहनों में ब्रेक को दबाने के लिए भी बल लगाना होता है। बच्चों अब जानते हैं अन्योन्य क्रिया के बारे में। वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनके बीच बल कार्यरत होता है। बल के कार्यरत होने के लिए दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। एक जिस पर बल लगाया जाता है वो वस्तु और दूसरा जो बल लगाता है। जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया अपकर्षण अथवा अभिकर्षण का रूप होता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। बच्चों इस चित्र को देखकर बताइए कि कौन किसे धक्का दे रहा है। आप और आपके मित्र भी एक दूसरे को धकेलकर बल लगाकर देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों के अन्योन्य अन्योन्य क्रिया हो रही है। इस चित्र को देखिए। आप एक रस्सी की सहायता से एक गाय को अपनी ओर खींचिए। गाय आपको अपनी ओर खींचेगी। दोनों एक दूसरे पर खींचकर बल लगा रहे हैं। अर्थात दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास ही अन्योन्य क्रिया है। बच्चों आप जानते हैं परिणामी बल के बारे में। समान दिशा में कार्यरत बल, जब कोई बल एक ही दिशा में कार्यरत होता है, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और एक ही तरफ कुछ लोग मिलकर बल लगाते हैं एक ही दिशा में, तो सभी के द्वारा लगाया गया बल आपस में जुड़ जाता है। इसलिए ये जो परिणामी बल हैं ये बलों के योग के बराबर होता है, यानी कि परिणामी बल का मान अधिक होता है। अगर विपरीत दिशा में अगर हम बल लगाएं, जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी अगर किसी वस्तु को दोनों तरफ से दो व्यक्ति अगर ढकेल रहे हैं तो जिस व्यक्ति का बल ज़्यादा होगा और दूसरे व्यक्ति का अगर बल कम होगा तो ज़्यादा से कम बल को अगर हम घटा दें तो उतने ही बल से हम उसको ढकेल पाएंगे जो ज़्यादा लगाए उस ओर से।
इसलिए परिणामी बल का मान कम हो जाता है। आप इस रस्साकसी का खेल जरूर खेले होंगे बच्चों। देखिए इस चित्र में दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, लेकिन रस्सी का जो रुमाल है वो अपने जगह पे बना हुआ है, क्योंकि टीमें क्या है, एक ही रस्सी पर विपरीत दिशा से बल लगाती हैं। जब तक दोनों टीमें बराबर बल लगाती हैं, रस्सी में गति नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं तो उनके परिणामी बल का मान शून्य होता है, अर्थात वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों अब जानते हैं बल के प्रभाव के बारे में। बल को देखा नहीं जा सकता है, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। वस्तुओं को गति अवस्था में लाना। जब हम किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह गतिशील हो जाता है, जैसे किसी स्थिर फुटबॉल को किक मारना। वस्तु को विराम अवस्था में लाना। जब हम किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह विराम अवस्था में आ जाता है, जैसे किसी क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील बॉल को कैच करके विराम अवस्था में लाना। वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करना। जब कोई व्यक्ति साइकिल को एक समान गति से चला रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस साइकिल को पीछे से धक्का दे तो साइकिल की गति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस साइकिल को पीछे से खींचे तो साइकिल की गति कम हो जाएगी। बच्चों अब है वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन। जब हम किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है, जैसे किसी क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बॉल पर प्रहार करने पर बॉल की दिशा में परिवर्तन होता है। गेंदबाज जिस दिशा में बॉल फेंकता है, बल्लेबाज उसकी दिशा को अपने शॉट के द्वारा बदल देता है। अतः वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों ये आपका गृह कार्य बच्चों 4 प्रश्न हैं। मुझे आशा है आप इसको ज़रूर बनाएंगे और इसके बाद मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही बनाया है या नहीं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं इसके अगले भाग में।